बैठ जाओ। हाँ जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना हमने, एक बार ब्रीफ कर दो फटाफट, फिर 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ उसके, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं आज। ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, लिसन टू मी नाउ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? उसको ब्रीफ कर देता हूँ 5 मिनट में। भाई मैंने ये एनर्जी कैसे समझाई थी आपको, और फिर इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको बढ़िया बढ़िया, और फिर बाकी क्वेश्चन आप घर से आज ट्राई कर लेना और कल डाउट पूछ लेना, ठीक है? और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर देंगे आज। हाँ भाई, कैसे पढ़ी थी एनर्जी याद होगा आपको, मैंने कहा था ये क्या है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ एक बॉडी लगा दी मैंने, है ना? अभी फिलहाल स्प्रिंग किसमें है, अपनी नेचुरल लेंथ में, यहां से हम खींचेंगे, है ना? अगर हम इसको खींचे तो बॉडी मान लो यहां तक खींच के ले आए बॉडी को, और ये स्प्रिंग, पहले बॉडी यहां थी, अब बॉडी यहां गई है, तो स्प्रिंग में क्या आ गई, एक्सटेंशन आ गई एक्स, है ना? ये स्ट्रक्चर वैसे बन जाएगा, और पीछे की तरफ इसमें एक फोर्स आएगी स्मॉल एफ, स्मॉल एफ बराबर क्या आएगी, माइनस के एक्स, और ये बराबर क्या आएगा, प्लस के एक्स। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन और एक्स की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां प्लस क्यों लिया, क्योंकि इस फोर्स और इस एक्स की डायरेक्शन सेम है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस फोर्स? इसको बोलते हैं लोड, और इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना? तो मैंने कहा था ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये तो वेरिएबल है, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करती है, एक्स तो बदल रहा है, इसका मतलब ये फोर्स तो बदलेगी, और इसी फोर्स के अगेंस्ट मैं स्प्रिंग को यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं खींच के, तो ये फोर्स बदलेगी, फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्गमूल कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा। तो कैसे निकाला था बेटा मैंने वर्गमूल, मैंने कहा था पूरा यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया। एक एलिमेंट कंसीडर कर लो dx, एक एलिमेंट छोटा सा कंसीडर कर लो dx, मैंने बेटा 2 पे कर दिया तो 25 पे कर दिया इसको, ठीक है? फिर भी दिक्कत है, बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, पूरे डिस्प्लेसमेंट को बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट्स में तोड़ दिया, और अब मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dx। सही बात है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए छोटा सा वर्क निकालेंगे। सही बात है भाई, छोटा सा वर्क dw, वो क्या आएगा, f डॉट dx। मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलता हूं तो कितना आएगा, f dx cos 180। 180 एंगल क्यों लिया मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट dx उधर है, फोर्स इधर है, इस फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो 180 हो जाएगा -1 माइनस f dx, और ये वाली फोर्स कितनी है, -kx, यहां पुट करो माइनस ऑफ -kx इनटू dx बराबर आएगा dw। तो dw कितना आ जाएगा, kx dx, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे, x की लिमिट आ जाएगी 0 से x, ये dw का हो जाएगा w, इसको k को बाहर निकाल देंगे, x² 2 लिमिट 0 से x, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 1/2,
के एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा था इसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। बोलो सही बात है, सिंपल सी बात है ना। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गेटिंग और नॉट। अच्छा, फिर मैंने कहा था इस एनर्जी को निकालने का एक और तरीका है, मैंने कहा था इसका ग्राफ बनाओ आप। अगर आप ग्राफ बनाओगे स्मॉल एफ वर्सेस एक्स के बीच में, तो ये ग्राफ बनेगा। अभी जब x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, जब x पॉजिटिव है नेगेटिव होगी। और अगर आप इस वाले फोर्स और x के बीच में ग्राफ बनाओगे तो बेटा ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें x पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव होता है। और मैंने कहा था इस ग्राफ का एरिया निकाल दो। मान लो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हो गई x, और ये बेटा हो गया अपना, यहां से लेकर यहां तक ये बेटा अपना f हो गया, है ना, ये f है और इसकी वैल्यू f आ गई। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूंगा तो ये एरिया भी मुझे क्या देगा, वर्क डन देगा। और वर्क डन ही क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका एरिया बताओ बेटा कितना आएगा। इसका एरिया आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है बेटा, f। सही बात है क्या। और बेटा बताओ कितना आएगा, 1/2 x। व्हाट इज f, f को क्या बोलोगे, kx। तो कितना आ जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। और लास्ट में मैंने एक ग्राफ और बनाया था, मैंने कहा था एनर्जी u वर्सेस x ग्राफ, ये बनेगा पैराबोला। यहां तक अपना टॉपिक हो गया था, याद है। अब इसमें मुझे थोड़ी सी डिस्कशन और करनी है, वो करके फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे, इसके 2-3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आज मूव करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, उसके भी न्यूमेरिकल्स हैं। देखो न्यूमेरिकल्स तो हर टॉपिक के हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आपको हर टॉपिक के करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो, यहां तक राइटिंग हो गया था, आगे बढ़ूं अब मैं। ओके, अब मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना, हमने अभी भी पढ़ा f और x ग्राफ, ये ग्राफ था। चाहो तो नीचे भी ले आओ। इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या दे रहा है, वर्क डन। और वही वर्क डन क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैं कहता हूं इसका एरिया मत निकालो, इसका स्लोप निकालो। तो बताओ स्लोप मुझे क्या देगा। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा तो ये हो गया बेटा, है ना। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ये ट्रायंगल ले लूं, मैंने कहा था ये x है और ये कहा था मैंने f है, मतलब ये x हो गया, ये f हो गया। तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो तो f/x आएगा। अब f/x वो तो k होता है, f/x बेटा वो तो k होता है। k कौन था, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस फैक्टर। मतलब इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताएगा, स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू बताएगा। इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या बताएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। और इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताएगा, स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू बताएगा। आर यू गेटिंग, ये नॉलेजेबल पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि k निकाल दो, ग्राफ दे देगा आपको। अगर आपको ग्राफ देगा तो k निकालना, तो क्या करना है बेटा, आपको स्लोप निकालना है बस। बात समझ आ गई, कर लोगे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैं मूव कर रहा हूं, नोट कर लिया, नोट कर देना साथ साथ भी। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, बस ये थ्योरी का लास्ट पॉइंट है, फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे सीधी। अगर मैं आपको ये कहूं, देखो मैं फिर से वही डायग्राम की तरफ जा रहा हूं। मैं कहता हूं ये स्प्रिंग है, ये बॉडी है, बॉडी पड़ी है फिलहाल ए पॉइंट पे, ठीक है। पहले हम बॉडी को लेके गए कौन से पॉइंट पे, ए से बी पॉइंट पे। और ए से बी पॉइंट पे बॉडी को लेके गए तो इसमें एक्सटेंशन कितनी आई, x1। मान लिया कि पहले मैंने बॉडी को यहां से यहां तक खींच दिया, तो ये स्प्रिंग ऐसे खींच गया, ये तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी आ गई, x1 आ गई। अब मुझे बताओ, जब बॉडी यहां से यहां खींच के ले गए, एक्सटेंशन आ गया x1,
तो यहां बताना मुझे, यहां इसके पास एनर्जी कितनी है अब इस वक्त। अगर मैं यहां पर एनर्जी बोल दूं U इनिशियल, ये U इनिशियल एनर्जी है, सही बात है। कितनी आएगी बताओगे? 1/2 kx1 आएगी, और क्या आएगी? अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 kx स्क्वायर। अब इसमें एक्सटेंशन कौन है? x1, x की जगह x1 ले लूंगा, k तो k ही है, k तो कांस्टेंट है, सही बात है। हाँ बेटा बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो इसको। कहीं ये गर्मियों में कूलिंग ही नहीं करता था, है ना? याद है ना वो दिन? और अब तो 25 पे कर दिया तो भी टिक रहा है। हाँ भाई, ये तो A से B का वर्क हो गया, ये तो A से B का वर्क हो गया। मैं कहता हूं मैं अब इसको A से कहां ले गया हूं? C पे ले गया हूं सीधा, सही बात है। ये कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट, और अब B को B में छोड़ दिया मैंने, ये हो गया C पे। तो यहां से यहां तक का एक्सटेंशन कितना हो गया? मान लिया x2। हालांकि B पॉइंट है बीच में, वो मैंने इस बार दिखाया नहीं। यहां से यहां तक का एक्सटेंशन x1 है, यहां से यहां तक का एक्सटेंशन x2 है। तो यहां से यहां तक स्प्रिंग को खींच दिया मैंने, ये लो। तो अब मुझे बताओ यहां पर U फाइनल कितनी आ जाएगी? 1/2 k x2 का स्क्वायर आ जाएगी। मुझे बताओ यहां पर U फाइनल कितनी आ जाएगी बेटा? 1/2 k x2 का स्क्वायर आ जाएगी। अरे बोलो सही बात है क्या? ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो ना वर्क बता दो, इस बॉडी को B से C ले जाने का वर्क बता दो। बताओ भी, मुझे इस बॉडी को B से C ले जाने का वर्क बता दो। बता दोगे? आप कहोगे सर A टू C के वर्क में से माइनस कर दो A टू B का वर्क। अरे ये कौन सा वर्क है? ये वर्क A टू B नहीं है क्या? और ये वर्क A टू C नहीं है क्या? ये A टू C का वर्क है, ये A टू B का वर्क है। इसमें से अगर ये माइनस होगा तो ये बचेगा B टू C वाला। तो बताना बेटा कितना आ गया? वर्क बराबर कितना आ गया? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये कितना हो गया? 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस 1/2 kx1 स्क्वायर। ध्यान से देखो ये कौन है? ये है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने ये हर बार जो मैं कोई भी एनर्जी उठा रहा हूं ना, हर एनर्जी के लिए मैं आपको ये शो करके दिखा रहा हूं कि हर एनर्जी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है वहां पर। वर्क एनर्जी थ्योरम ये मत सोचना कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए आई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आई थी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आई है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आई है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब देखो, अगर इसी पे मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैं इसी पे क्वेश्चन बना दूं, साफ कर दूं बेटा इसको? yes, बोलो भाई। अब मैं इसी पे क्वेश्चन बनाता हूं, देखो आप बताना आपका आंसर क्या आएगा। चलो क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम ऐसा क्वेश्चन बुक में गिवन है। एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक बॉडी अटैच्ड है, ठीक है। आपको गिवन है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी है? गिवन है बेटा आपको 1.5 मीटर। अरे ज्यादा ले ली मैंने, 1.5 तो बहुत ज्यादा है, 0.25 मीटर लो। 1.5 मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा स्प्रिंग कौन लेगा। 0.25 मीटर स्प्रिंग की लेंथ है। बात समझ आ गई? ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, if 20 जूल
वर्क इज डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, then its length becomes 0.28 meter. Find spring constant. बोलो, कर दोगे बेटा क्वेश्चन? कर दो। .2 8 मीटर। तो बेटा मीटर के सेंटीमीटर क्यों आ रहा है? सर वो ओरिएंट है ना 0.3, तो 0.3 बाय में 10 नहीं आएगा, 100 क्यों आएगा? सर अगर माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा, पॉइंट आएगा तो बाय में 100 आएगा। हाँ 0.03 आएगा, ठीक है, कर ले, सही है। आपको x पता चल गया, x कितना है, एक्सटेंशन कितनी है पता लगी? हाँ भाई, एक्सटेंशन पता लगी बेटा कितनी है? के निकालना, के हो गया? 4 लाख अपॉन 9 देखता हूँ मैं, निकाल के देखता हूँ, जितना आएगा निकाल दो, कोई बात नहीं। पहले मेरे को ये बताओ, ये जो लेंथ है ये कितनी है? 0.25 मीटर है, और मुझे करना क्या है, इसको बॉडी को यहां से यहां तक लेके जाना है मुझे, बॉडी को। ये कितनी एक्सटेंशन लानी है मुझे? 0.03 मीटर लानी है। ये कितनी है? 0.25, और इसमें 0.03 ऐड करूंगा तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 0.28 मीटर हो जाएगी। तो मुझे दिख गया कि एक्सटेंशन 0.03 मीटर आ गई, और यहां से यहां तक खींचने के लिए वर्क कितना करना पड़ा मुझे? 1/2 kx²। वर्क कितना करना पड़ा? 20 जूल। सही बात है। तो ये 2 ऊपर ले जाओ, 40 हो गया, और k इंटू एक्स का स्क्वायर करना बेटा कितना है? ये 3 गुना 10 की पावर -2 का स्क्वायर बोल दूं? अरे बोलो, ये 3/100 है ना, तो क्या इसको 3 10 टू पावर -2 बोल सकता हूं? क्या इसका स्केलिंग कर दो तो कितना आएगा? 9 10 टू पावर -4, के कितना आ जाएगा? 40/9 10 टू पावर -4। हाँ भाई, 10 टू पावर 4 ऊपर जाके ये 4 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40/9 10 टू पावर 4, और के बताओ यूनिट्स क्या आएंगे? न्यूटन पर मीटर। ये के क्या आ रहा है? बोलो, सही है? अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स है तो वो चेक कर लो। हो गया? अब इसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ठीक है? अभी मैं स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन लाया हूं? 0.03 लाया हूं, तो उसकी लेंथ कितनी कर दी मैंने? 0.28 कर दी। अब मुझे इसकी लेंथ को 0.28 तो कर चुका हूं मैं, अब मुझे इसकी लेंथ को 0.32 करना है, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा ये बता दो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट पूछ रहा हूं, व्हाट
एक्स्ट्रा वर्क हैव टू बी डन टू स्ट्रेच इट टू द लेंथ 0.32 मीटर। कर दो क्वेश्चन, बहुत आसान है। कितना एक्स्ट्रा बर्डन करना पड़ेगा, नहीं बस हमें अभी इसकी लेंथ कितनी है 0.28 और 0.28 में एक्सटेंशन कितना है 0.03। अब मुझे इसकी लेंथ कितनी बनानी है 0.32 बनानी है, तो उसमें एक्सटेंशन कितना करना पड़ गया 0.07। अरे नहीं बस समझ आई? यस सर। तो इसको मैं x1 बोलूंगा और इसको मैं x2 बोलूंगा, और यहां से यहां तक ही एक्स्ट्रा बर्डन पूछ रहा हूं मैं तो, क्योंकि इतना तो बर्डन मैं कर चुका हूं ना ऑलरेडी 20 जूल। अब इसके बाद आगे मुझे कितना एक्स्ट्रा बर्डन करना पड़ेगा, तो यहां से यहां का बर्डन पूछ रहा हूं ना मैं। तो ये हो गया अपना A, ये हो गया अपना B और ये हो गया अपना C। तो मैं तो B to C का बर्डन पूछ रहा हूं, तो B to C का बर्डन अभी तो तुमको बताया मैंने क्या था। अरे बताओ बर्डन फ्रॉम B to C वो कितना आएगा 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x1 स्क्वायर। अरे मैंने कहा था ना मैं अभी तो क्वेश्चन बनाऊंगा इसके ऊपर, देखो तो बताओ बेटा कितना आएगा 1/2 k कॉमन है क्या? अरे k को बाहर निकालो, x2 बताओ x2 कितना है, ये x2 कितना है 7 गुना 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x1 कितना है 3 गुना 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। और k की बेटा वैल्यू पुट करना, बताओ बेटा k कौन था 40 बटा में 9 10 की पावर 4 और अपॉन में ये 2 भी चल रहा है, और ये सॉल्व करना कितना आ गया, ये आ गया 49 10 की पावर माइनस 4 में से 9 10 की पावर माइनस 4 घटा दो, 10 की पावर माइनस 4 बाहर निकाल दो, 10 की पावर 4 पड़ा है बाहर, 10 की पावर माइनस 4 बाहर 0 हो जाएगा वो, तो बाहर कितना आ गया 40/9 और ये कितना बच गया था बेटा अंदर 49 माइनस 9, ये तो 1/40 हो गया। अरे नहीं बात समझ आई क्या 49 माइनस 40 49 माइनस 9 कितना बेटा 40 आ गया, और 10 की पावर माइनस 4 बाहर आते ही 10 की पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया बस अकेला। अब ये कितना आंसर निकालो, इसको 20 पे काट दूं, इसको 20 पे बस और नहीं कटता, ये इतना ही आएगा। कितना आ गया बेटा 40 इंटू 20 800/9 जूल आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? न्यूमेरिकल्स है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है ये। सही बात है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? ये जो मैंने कैलकुलेशन करी समझ आ गई? अब बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, साफ कर दूं। बेटा एक क्वेश्चन करना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, और इस स्प्रिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पड़ा है स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। ये एक बॉल है, बॉल, ये बॉल
h हाइट से मैंने छोड़ दी, ये बॉल मैंने कितनी हाइट से छोड़ दी, h हाइट से छोड़ दी, किसके ऊपर गिरने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे गिरने के लिए। मतलब इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0, जब ये नीचे गिरेगी तो इसकी एक्सेलरेशन आएगी g, क्योंकि फ्री फॉल कर दिया मैंने इसका। और जब ये बॉल और एंजल मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हें, पापा कहीं चले गए। हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलीज कर दिया इसको, बॉल को, फ्री फॉल नीचे करेगी ये, एक्सेलरेशन g आएगी। और जब ये बॉल यहां टकराएगी प्लेटफॉर्म से, तो इसके टकराने की वजह से ये स्प्रिंग नीचे जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये स्प्रिंग कितना नीचे गया। स्प्रिंग यहां से यहां तक कंप्रेस हुआ x, तो आपको x बताना है, बता दो। और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k को k लेना है, h को h लेना है, बस आंसर x निकालना है h और k की फॉर्म में, निकाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, करो ट्राई। थोड़ा पंखा चला दूं? लिखो बेटा, करो क्वेश्चन फटाफट। हो गया? हो जाएगा? क्या मैं करूं? 2ma upon k, 2ma upon k, x है ये, ऐसे ये वेरिएबल होगा ना, कौन वेरिएबल होगा? तो वर्क होगा, ये फोर्स होगा। वो तो वेरिएबल ही है, वो तो पहली वेरिएबल है, वो तो हर क्वेश्चन में वेरिएबल है बेटा। मैं करता हूँ, सुनो, मैं करूँ, मैं कर दूं क्या? अच्छा एक बात बताओ, बॉल कहां से गिरना स्टार्ट हुई है? यहां से, और बॉल कहां तक गिरी है? यहां तक। तो बॉल कितनी नीचे गिरी है? h प्लस एक्स नीचे गिरी है। तो बॉल की कौन सी एनर्जी कम हुई है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है? mg h प्लस एक्स कम हुई है। और जब एक तरह की एनर्जी घटती है तो डेफिनेटली वो एनर्जी किसी और एनर्जी में जा रही है। तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉल की कम हुई, वो कौन सी एनर्जी में गई? वो स्प्रिंग की
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में नहीं गई? यस सर। मेरी ये वाली बात समझ आई आपको? तो क्या मैं इस क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता हूं दैट लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल potential energy of the ball is equal to gain in elastic potential energy of the spring? सही बात है? तो बताओ कितना लॉस हुआ? mgh प्लस x बराबर कितना गेन हुआ? हाफ kx स्क्वायर। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? एक्स नहीं लिया था। x नहीं लिया था? x नहीं लिया? नहीं, क्यों एक्स नहीं नहीं लिया? लिया था बस। किसका? कहाँ पे x नहीं लिया था? प्लस एच प्लस एक्स नहीं लिया। क्यों बेटा, x तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉल कोई यहाँ से यहाँ तो थोड़ा गिरी है, बॉल तो आगे भी तो गई है ना। अब इसके बाद भी सॉल्व करना आसान थोड़ी ना है। x निकालना तेरे को, क्या x निकाल देगा? ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है x में, और उसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे, तो फिर x कैसे निकालोगे? वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वो लगाना पड़ेगा, वो जाके आंसर आएगा। लिख, सॉल्व कर, क्या दिक्कत है? बताइए कितना है? mgh प्लस mgx बराबर k बाई 2 एक्स स्क्वायर। एक काम करूं, ये 2 ऊपर ले जाता हूं, k नीचे ले आता हूं, ताकि यहां बच जाए एक्स स्क्वायर, सामने कितना आएगा? 2mgh बाई k प्लस 2mgx बाई k। सही है? अरे 2 ऊपर k नीचे, सामने क्या है? एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, सामने यहाँ पे 0 कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2mg बाई k इंटू एक्स माइनस 2mgh बाई k बराबर 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, जिसके फैक्टर नहीं बन रहे। जिसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो अब क्या करूं फिर मैं तो आगे फॉर्मूला लगा देता हूं। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? x बराबर माइनस बी, बी कौन है? ये रहा माइनस में, बी खुद भी नेगेटिव है, कितना आएगा? माइनस ऑफ 2mg बाई k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो नेगेटिव ऊपर चले जाएगा, वो कितना आएगा बताओ? 4m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है? 1, और c कितना है? c भी खुद नेगेटिव है, 4 प्लस कर देगा इसको, 4 इंटू बताओ कितना होगा बेटा? 4ac। इसका अरे कितना आ गया ये? माइनस का 4 इंटू 2, हाँ ठीक है। c कितना है? 2mgh बाय में k, बाय में कितना आ जाएगा? 2a। a कितना है बेटा? वो तो 1 है, तो 2 आ गया। अरे बोलो, सही है क्या? कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ भाई, अब देखो ये प्लस हो गया बेटा, माइनस ये प्लस हो गया। अच्छा क्या यहाँ पर 4 और 4 को कॉमन निकाल दो रूट से बाहर, तो 2 आ जाएगा। फिर ये 2 और 2 कॉमन है, 2 से 2 काट दो नीचे ऊपर, तो बताओ x बराबर कितना आएगा? ये आएगा mg बाई k, और ये प्लस माइनस में प्लस ले लो ओनली में। क्या हो गया? समझ में आ रहा है क्या? सर वो प्लस कहाँ से आया? कौन सा? रूट के। ये वाला प्लस, ये क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होता, तो c भी तो नेगेटिव है। नहीं बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b नेगेटिव था, उसका स्केलिंग करूंगा तो पॉजिटिव हो गया वो, और ये माइनस में 4a1 है, c खुद भी तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पास नहीं रहेगा बीच में। नहीं बात समझ में आई?
अब देखो ये 4 है, ये 4 कॉमन निकाल लो बाहर, रूट से बाहर तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो फिर ये 2 और 2 कॉमन है, 2 से 2 काट दो तो जो नीचे वाला 2 है वो खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया mg बाय क्या हो गया, प्लस माइनस में मैं प्लस ले लूंगा ओनली, और रूट के अंदर बताओ कितना आएगा, रूट के अंदर आएगा ये 4 तो बाहर निकाल चुका हूं मैं, ये बताओ रूट के अंदर कितना आएगा बेटा, ये आएगा m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस में 2mgh बाय k, बस इतना छोड़ दो और क्या आंसर है, बुक में चेक कर लेना, ये आंसर है, हो गया। बोलो भाई सही बात है क्या? चलो बाकी सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करना, आसान है, हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू बेटा। 445 हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक कल करा दूं? एक आधा क्वेश्चन बता इसको थोड़ा, नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे, पर एक आधा क्वेश्चन और दो। चलो यही क्वेश्चन फिर से करके दिखाओ मुझे। अगर मैं आपको ये कहूं ये ग्राउंड है और मैं कह रहा हूं ये स्प्रिंग है, ये प्लेटफॉर्म है, स्प्रिंग का के गिवन है मुझे, कितना गिवन है? 50 न्यूटन पर मीटर, इट इज गिवन टू मी। एक बॉल है, इसका मास है 2 किलोग्राम, इतनी भारी बॉल तो लेनी पड़ेगी तो ये तो स्प्रिंग नीचे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बॉल का मास ग्राम में लूंगा तो वो तो जाके टप्पा खा के ऊपर आ जाएगी, स्प्रिंग तो लेगा भी नहीं बात समझे? यस सर। कितनी हाइट से छोड़ दूं इसको? 2 किलोग्राम की बॉडी को कितनी हाइट से छोड़ दूं? चलो 100 मीटर हाइट से छोड़ दूं, हाइट से छोड़ दूं तो बताओ स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन कंप्रेशन आएगी, निकाल लोगे? निकालो, बताओ भाई स्प्रिंग में कितनी कंप्रेशन आएगी, कंप्रेशन निकाल दो फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन अभी तो करवाया मैंने, सारी वैल्यू लेनी है तो सही कहते हैं। हाँ G10 ले लो। तो निकालना जरा कितनी कंप्रेशन आएगी। देखते हैं करो बेटा, वही लगाना है mgx plus x।
और 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब बताओ m कितना 2, g कितना 10, h कितना 100 प्लस x, ये कितना 50/2 25x स्क्वायर। सही है। ये कितना हो गया 2000 प्लस कितना हो गया 20x बाय में 25 यहाँ 25 यहाँ, सामने कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। सही बात है क्या? एक्स स्क्वायर कितना हो गया -20/25x माइनस 2000/25 बराबर कितना हो गया 0। अरे बोलो, इसको सोल्व करो बेटा 4/5, ये कितना होता है कटता है किसी पे क्या? 5 पे ये 80 पे कट गया है ना। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 इंटू एक्स माइनस 80 बराबर 0। एक्स निकालो बेटा यहाँ से, बताओ कितना आएगा माइनस बी, माइनस का माइनस ऑफ -4/5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया 16/25 माइनस 4a1 और c कितना -80 हो गया प्लस में 80। अरे बोलो y में कितना 2a, a कितना 1, क्या सॉल्व कर सकते हो? बताओ कितना होता है 4/5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये बताना कितना आएगा, ये आएगा 320, एलसीएम लो 25, ऊपर आएगा 16 प्लस 320 इंटू 25, नीचे कितना चल रहा है 2, बस इतना ही आएगा जो भी आएगा। आगे चाहो तो सोल्व कर लेना। अरे बोलो सोल्व हो जाएगा क्या? अरे नहीं बस समझ आई। इस क्वेश्चन को ना देखो ऐसे भी पूछ सकते थे, इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना सकते हो अगर मैं आपको x दे दूं और h पूछ लूं। समझ रहे हो? नहीं बस समझ आई, क्योंकि x h देता हूं और x पूछता हूं फिर तो x में क्वाड्रेटिक बन जाती है वो, और वो सोल्व होना प्रॉब्लम है। अगर मैं x दे दूं, मैं कह दूं कि मैंने बॉल को h हाइट से छोड़ा और वो बॉल गिरी प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म कंप्रेस हो गया 2 सेंटीमीटर, तो बताओ कितनी हाइट से छोड़ा था? तो फिर तो आसान है काम, क्योंकि x तो पता है आपको, x यहाँ पे पुट हो जाएगा, यहाँ पुट हो जाएगा, h निकल जाएगा ना x तो। अरे h में थोड़ा क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब बुक में ऐसे भी क्वेश्चन है कि इसमें x देता है h पूछता है आपसे, तो h निकाल सकते हो बेटा, करना यही है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो बुक में गिवन है, बाकी क्वेश्चन इससे आसान ही मिलेंगे आपको बुक में जो गिवन है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है बेटा, इतना कर लो आज बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो भी इसमें भी क्वेश्चन है, वो कल ही करवाएंगे आपको। 8 से 9 का होगा टाइम बेटा, ठीक है? चलो, इसको कोई रिप्लाई आया आपकी फ्रेंड का? देखना होगा। चलो ठीक है, मॉर्निंग में 7 to 8, देन 8 to 9। नहीं मैं सर को बोल 7 बजे यहाँ 7 बजे आ जाऊंगा बेटा। बेटा कैमरा नहीं बेटा, फोन है, रिकॉर्डिंग करते ना बेटा।